हेलो फ्रेंड्स। तो इस आपको VI मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके लिए चैप्टर वाइज, किसी ने मुझे बोला और जो ना भी बोले हैं उनके लिए भी ये, यानी कि कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज डालने के लिए यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन वीडियो को चैप्टर वाइज हमने डाले तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, आज आपके लिए चैप्टर वाइज, यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले 44 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ किससे, इंटीग्रल से, यानी समाकलन, इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो जब ये स्टार्ट करना है तो इसके पहले सबसे पहले बात है कि आपको सब कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। किसमें होता क्या है, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कौन सा फार्मूले का ज़रूरत पड़ता है, कि क्या करना होता है, कैसे बनता है, आपको पहले बताना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हमने सोचा कि आपको ये बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, यानी समाकलन कलन। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, कलन। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इंटीग्रल। आप लोग को यदि संभव हो तो नोट करते चलिएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, CALCULUS, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि समाकलन कलन। ठीक, कलन। ठीक, ये अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले है ना, इसमें 3 प्रकार के आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। जिसमें एक पढ़ना होगा इंटीग्रेशन के बारे में, जो इंटीग्रेशन हम पढ़ा देंगे, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, ये चीज़ के बारे में। और दूसरा एरिया के बारे में, यानी कि इसमें एरिया के बारे में पढ़ना होगा, इस एरिया के बारे में। और तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकलनीय समीकरण, जिसमें ऐसे होगा dy/dx बराबर dy/dx प्लस x इंटू वाई प्लस dy/dx tan y बराबर 0। ये आपको ऐसा रहेगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन, ये एरिया, यानी कि ये एरिया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समाकलन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के बारे में क्या कहता है, तो इंटीग्रेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको इंटीग्रेशन में क्या बोलता है। सबसे पहली बात आती है कि इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या होता है, इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता है सबसे पहले बात। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे स्टार देकर, इंटीग्रेशन। क्या देंगे, इंटीग्रेशन। इसमें लिखेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। क्योंकि आइए देखते हैं, हम यहाँ क्या देख रहे थे, इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। कहते किसको हैं, यहाँ पे समाकलन किसको कहते हैं, समाकलन है क्या। ठीक, ये ठीक ना, कि समाकलन कहते किसको है। तो बोलता है क्या, जो आप अवकलन पढ़े हैं, यानी कि अवकलन, मैं अवकलन अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन चालू इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी टाइम कम है, और फिर मेरा 2025 बोर्ड बहुत ही कंटिन्यू दिन पे दिन कमता जा रहा है एग्ज़ाम के तैयारी के लिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलस से ही चालू करते हैं, यानी कि उसमें भी इंटीग्रेशन। तो बारीकी से समझिएगा, इससे 44 मार्क्स के आते हैं, ये आपको पता है। 44 मार्क्स, इससे 44 मार्क्स के आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 44 मार्क्स, अगर ये पूरा पढ़ लिए इंटीग्रेशन तो आपको 44 मार्क्स। कैलकुलस में सिर्फ कितना
44 मार्क्स। कैलकुलस में वो भी इंटीग्रेशन, तो आपको बढ़िया से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा इंटीग्रेशन, ये सब आपको पूछेगा नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये सब छोटी मोटी कॉन्सेप्ट है आपके जो जानना बहुत जरूरी है, यानी कि इंटीग्रेशन कहते किसको है, ठीक। तो बोलता है मेरा इंटीग्रेशन इज द reciprocal process of differentiation बोलता है क्या, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स रेसिप्रोकल, इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस। रेसिप्रोकल मतलब भी उल्टा होता है, और इनवर्स रेसिप्रोकल और उल्टा यानी, ऐसा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इनवर्ट शुगर यानी प्रतिलोम शर्करा, प्रतिलोम मतलब क्या, उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। इनवर्ट ये आपको पढ़ने के लिए मिला होगा कहाँ, केमिस्ट्री में, यानी कि चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर, बहुलक में मिला होगा इनवर्ट शुगर पढ़ने के लिए। उसी तरह ये इनवर्ट यानी कि प्रतिलोम, तो यहाँ हम बोल सकते हैं, तो हम यहाँ रेसिप्रोकल का यूज किए हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए हम यहाँ कर लेते हैं यूज इनवर्स का ही। इनवर्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो ये चीज़ देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा इसमें क्या बोलता है ना। सबसे पहले कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी लिखेंगे क्या, समाकलन। इंटीग्रेशन के मतलब क्या होता है, समाकलन, अवकलन के, समाकलन अवकलन के प्रतिलोम प्रकार है। क्या होगा, है, हो गया ना। समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम है। व्युत्क्रम या प्रतिलोम बोले, इनवर्स मतलब प्रतिलोम या व्युत्क्रम उल्टा, यानी समाकलन अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रम है। क्या है, प्रतिलोम प्रक्रम, यानी इनवर्स लिखे हैं तो मेरा हो गया समाकलन अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रम है। क्या है, समाकलन अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रम है, ठीक। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। अब इसको बोलते हैं क्या, इसमें वैज्ञानिक का नाम आता है एक, सबसे पहला वैज्ञानिक जिसको न्यूटन। क्या आता है, सबसे पहले न्यूटन आता है। इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक न्यूटन आता है, और दूसरा वैज्ञानिक मेरा लेबनीज। दूसरा वैज्ञानिक मेरा क्या आता है, लेबनीज, LEBNITZ, लेबनीज। यानी कि यह आ गया न्यूटन और यह आ गया लेबनीज, ठीक। और दोनों के बारे में समझिएगा, दोनों ने ही इंटीग्रेशन का प्रयोग किया, इंटीग्रेशन का अपना बनाना सिखाया, इंटीग्रेशन लाया वो दोनों ने ही। अब इसमें कैसे लाया, कौन प्रक्रिया से लाया इंटीग्रेशन,
इसमें ना न्यूटन जो था, न्यूटन आपको पता ही होगा, अच्छा आदमी था, खतरनाक आदमी था। तो न्यूटन साहब ने क्या बोले कि जब भी हम इंटीग्रेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे, जैसे आपको इंटीग्रेशन अभी ऐसे बताया जाएगा इनके अनुसार, लेबनीज के अनुसार क्या होता है इंटीग्रेशन। जैसे देखिए लेबनीज के अनुसार इंटीग्रेशन क्या होता है, ई बोलते हैं 1/x इंटू डी एक्स, ये लेबनीज के हिसाब से हुआ, ठीक, ये लेबनीज के हिसाब से। बट इसमें क्या होता है, अब न्यूटन क्या बोलते हैं, इसका मान होता है log x, क्या होता है log x प्लस सी, ये लेबनीज के अनुसार, ठीक। और न्यूटन साहब ने क्या बोले कि समेशन यानी समाकलन, ये पूरा शब्द को ही लिखते थे समेशन, ये पूरा शब्द को ही लिखते थे जिसका नाम है समेशन, इसका नाम है समेशन यानी समाकलन। अब लिखते थे 1/x, ठीक, इंटू डी एक्स, ऐसे, ठीक ना। इसमें बोलते क्या, न्यूटन साहब ने ऐसे प्रयोग करते थे समेशन 1/x, और इसने ऐसे प्रयोग किया। तो न्यूटन साहब जो इतना बड़ा अक्षर में लिखते थे ना, सबसे पहले खोज इन्हें नहीं किया था इंटीग्रेशन का। तो ये मतलब समेशन का खोज किए थे कि समेशन देकर 1/x लिखेंगे, उसके बाद इसका मान आएगा मेरा log x, क्या आएगा log x प्लस सी, यही चीज। इसका आंसर ही हुआ भाई और इसका आंसर ही हुआ भाई। अब बताइए क्यों, कैसे। तो न्यूटन साहब ने हमें समेशन देना सिखाया था, समेशन, समेशन यानी समाकलन, ठीक, ये न्यूटन ने सिखाया। और लेबनीज ने क्या सिखाया, इसका इंटीग्रेशन, समेशन का मतलब समाकलन, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेबनीज ने ऐसा प्रयोग क्यों किया, जब ये प्रयोग करके अपना काम करके जब रुक गए तो एक लेबनीज वैज्ञानिक ने बताया क्या कि यहाँ पे जो आप समेशन लिखते हो ना, समेशन उतना मत लिखो, पहला अक्षर इसका देखिएगा, पहला अक्षर क्या है एस, यानी कि इसको ऐसे सूचित करते हैं। इसके अनुसार बताया गया समेशन, न्यूटन के अनुसार बताया गया समेशन और लेबनीज के अनुसार समेशन बताया गया। उसने क्या बोले कि जो आप पूरा ये समेशन लिखते हैं 1/x, जो आपका इतना बड़ा है उसको शॉर्ट कर दिए, लेबनीज ने क्या किए, शॉर्ट किए। और ऐसी प्रक्रिया भी है, ऐसी प्रक्रिया भी है, आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, तो आ जाता है dx और dv बराबर, और आप लोग को टीचर क्या बोलते हैं, इसको क्या करो, d लगा हो कोई भी चीज में तो वो क्या होता है, हाफ होता है। d अगर कोई भी चीज में लगा हो तो वो हाफ होता है ना, d अगर कोई भी चीज में हो हाफ होता है। लेकिन उसी तरह फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े हैं कि dv यानी कि इसका इंटीग्रेशन मेरा कितना हो जाएगा v, तो मेरा v कितना है पूरा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो x मेरा कितना है पूरा, इसी का आधा क्या होगा x/2, इसी का आधा क्या होगा x/2, और इसका आधा क्या होगा v/2। तो 2 लगे या डेल्टा लग जाए, आपको डेल्टा लगाने से भी डेल्टा बोलेगा या तो d बोलेगा, ये सब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है यानी हाफ हो जाता है। तो अगर इंटीग्रेशन आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, dx का इंटीग्रेशन x, क्यों, क्योंकि ये आधा है और ये पूरा है। तो इंटीग्रेशन का काम क्या होता है पता है, इंटीग्रेशन का काम होता है, ये क्या है बड़ा चीज, इंटीग्रेशन का काम होता है बड़ा से छोटा करना। क्या होता है, बड़ा से छोटा करना, ठीक। इंटीग्रेशन मेरा देखिए कितना था dv, इसका जब इंटीग्रेट किए तो यहाँ 2 अक्षर थे, यहाँ 1 अक्षर आ गए। इसी तरह कोई भी संख्या हो चाहे कुछ भी हो, आपको ऐसा ही बोल देगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस v², इसका क्या होगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो आप सोचेंगे कि इतना बड़ा है और इसका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी बोला इंटीग्रेशन का काम ही है बड़ा
से छोटा करना, बड़ा से क्या छोटा करना, बस इसमें आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, ठीक। यानी कि 2 tan इनवर्स भी, ठीक। क्योंकि ये भी में है और जब x में देते हो तो x में होता है, मेरा क्या है भी है तो भी लिखेंगे, x में रहता तो x लिखते हैं, ठीक। तो इसी तरह न्यूटन ने क्या बताया, समेशन 1/x करके बताया और इसका भी वैल्यू उतना ही। लेनिन ने क्या बताया कि आप जो ये समेशन लिखते हैं ना, इसका पहला अक्षर लिखिए, यानी कि कैपिटल अक्षर लिखिए, उससे स्विच करेंगे। तो हमको लेनिन ने बताया कि इससे लिखना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऐसे सूचित करना है ये चीज से। तो सिंपल तरीका है, कोई भी चीज बनाना रहता है इंटीग्रेशन तो ऐसे करते हैं और लिखते हैं क्या 1/x log x, हो गया ऐसे। तो लीबनिज के अनुसार ऐसे बताया, ठीक। अब देखिएगा इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है, समाकलन के प्रिंसिपल यानी जनक, समाकलन के जनक दोनों होते हैं, समाकलन के जनक दोनों हैं। एक बोलता है समाकलन के जनक न्यूटन तथा लेबनिज, यानी न्यूटन तथा लेबनिज दोनों को कहा जाता है। समाकलन का अर्थ योगफल यानी कि जोड़, अभी मैंने बताया था समेशन का अर्थ क्या होता है, समाकलन यानी योगफल, समाकलन यानी योगफल, यहां लिखेंगे योगफल बराबर समेशन, ये चीज हो गया। यानी कि जहां योगफल लिखेंगे तो ऐसे लिखते थे न्यूटन साहब योगफल 1/x, समेशन 1/x, समेशन का मतलब क्या होता है योगफल, तो इस तरीके से लिखते थे, बट हमें ऐसे बताया लेबनिज अनुसार, ठीक। उसके बाद देखिए, जब ये बताने के बाद उसके बाद कुछ भी अगर आगे आइए, देखिए बोलता है फिर क्या, समेशन वर्ड का पहला अक्षर को खींचने से समाकलन का चिन्ह प्राप्त होता है। क्या बोले अभी, समाकलन यानी कि हम क्या बोले, समाकलन, समेशन वर्ड का पहला अक्षर, समेशन वर्ड का पहला अक्षर क्या है, समेशन वर्ड का पहला अक्षर मेरा यहां लिखिएगा, समेशन वर्ड का पहला अक्षर खींचने से, समेशन वर्ड का पहला अक्षर खींचने से समाकलन का चिन्ह प्राप्त होता है, समाकलन का चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे में ये समेशन क्या है, यही ना है, तो वो मेरा प्राप्त हो गया, यानी इंटीग्रेशन को ऐसे सूचित करते हैं, इस चीज से डिनोट करते हैं, आपको जो दिख रहा है, ठीक। इंटीग्रेशन को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक, साफी बात है और कुछ नहीं। मैंने अभी बताया समेशन का अर्थ क्या होता है, योगफल, समेशन का अर्थ क्या होता है योगफल, और उसके बाद समेशन का अर्थ योगफल होता है। इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने क्या बोला था इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी समाकलन अवकलन के उल्टा है, वही चीज मैं लिखा हूं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, समाकलन अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रम है, समाकलन अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रम है, ठीक। अवकलन का उल्टा समीकरण है, अवकलन का उल्टा समीकरण है, यानी कि इसमें क्या बोलता है, देखिएगा सबसे पहला इसमें अभी एक मेन पॉइंट है जो देखिएगा, इंटीग्रेशन f डैश x, एक बात और याद देखिएगा, देखिए यहाँ f(x) का जब dc करते हैं तो मेरा कितना आता है f डैश x, ठीक। तो जब f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा fx, यानी कि उल्टा ही है, तो जब f डैश x का इंटीग्रेशन fx आएगा, यानी कि
एफ डैश एक्स का जब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इंटू डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी। अब देखिएगा इस चिन्ह को बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के चिन्ह, समाकलन के चिन्ह क्या होता है, समाकलन के चिन्ह। और इसको क्या बोलते हैं, इस इतना, इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स को इंटीग्रल पार्ट, यानी कि इसी का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट यानी समाकलन योग, हिंदी भी लिखते चलते हैं, समाकलन योग, ये समाकलन के चिन्ह यानी कि क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के चिन्ह, इंटीग्रल पार्ट। और यहां देखिएगा जो ये मेरा एफ एक्स प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलेंगे इंटीग्रैंड पार्ट, यानी समाकल्य भाग, इंटीग्रैंड पार्ट, समाकल भाग, समाकल्य भाग, ठीक ना, समाकल्य भाग बोलेंगे इसको, समाकल्य भाग, ठीक, इंटीग्रैंड पार्ट यानी समाकल्य भाग। और ये बच गया मेरा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल्स कांस्टेंट, समाकल अच्छा क्या हो जाएगा, समाकलन अचर, ठीक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन अचर। बस आपको इतना ही देखना है। इसमें क्या होता है फिर से आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं। इंटीग्रल बोले या इंटीग्रेशन बोले, इसका अर्थ समाकलन होता है। और ये याद रखिएगा, ये आपका पूरा 44 नंबर का आता है, 44 मार्क्स, इसको नहीं छोड़ना है। इंटीग्रेशन अब आता है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन कलन, ठीक, इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन के कलन। तो यहाँ देखिएगा, अब बोलता है इंटीग्रेशन कहते किसको है, तो मैंने बोला इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन